जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। रामायण की यह कथा अयोध्या कांड की है और यह कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी 14 वर्ष के लिए वनवास निकल गए हैं और चित्रकूट धाम पहुंच गए हैं और चित्रकूट धाम में महर्षि वाल्मीकि जी से उनकी संवाद हो रही है। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिन के सब तुम तात, मन मंदिर तिह के बस हो, से असहित दो भ्रात, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। महर्षि वाल्मीकि जी बोलने लगे, हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। ऐसे कहने लगे महर्षि वाल्मीकि जी। अवगुण तजी सबके गुण गाई, विप्रधेनु हित संकट साही, नीति निपुण जिन्ह कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनका जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। ऐसे कहने लगे महर्षि वाल्मीकि जी। गुण तुम्हारा समूझ निज दोषा, जय ही सब भांति तुम्हारे भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, ते ही उर बसहु सहित बेदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हि रहाई उरलाई, ते ही के हृदय रहो रघुराई। जाति पाति धर्म धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरगुन रघु अपबर गुम समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तई के उर डेरा। स्वर्ग नरक मोक्ष जिसका दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। ऐसे कहने लगे महर्षि वाल्मीकि जी। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहो, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहूं, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन देखाई, बचन सप्रेम राम मन भाई, कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्वक वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। ऐसे कहने लगे महर्षि वाल्मीकि जी। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, ता तुम्हार सब भांति सुपासो, शैल्यु सुहावन कानन चारो, करिके हरि मृग विहंग बिहारो। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहाना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है।
नदी पुनित पुराण बखाने, अनि प्रिय निज तप बल आनी। सुर सरि धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डायन रूपी है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग तप और जप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। ऐसे कहने लगे महर्षि वाल्मीकि जी। चित्रकूट महिमा अमित, कहीं महामुनि गाई। आई नहाय सरित बर, से असमेत दो भाई। चाबर रामचंद्र पद जय शरणुम। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही, तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अगर हमारी कथा